साथियों, हम कक्षा 10वीं के अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति जो है उसको हल कर रहे हैं। इसमें हम आज देखेंगे 6.1 प्रश्नावली 1 के पहले प्रश्न को। और पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है साथियों, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि नीचे कुछ बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, उन्हें निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित कर बताइए कि बिंदु किस चतुर्थांश में हैं। तो यहाँ पर तो हमको कुछ चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। निर्देशांक किसे कहेंगे और चतुर्थांश क्या होता है, पहले ये दोनों हम समझेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये बिंदु के बारे में जो पूछा गया है कि किस चतुर्थांश में है, तो उसको हम हल करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो चलिए साथियों, हल करके देखते हैं कि किस प्रकार से बनेगा। तो साथियों, निर्देशांक के बारे में हम समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये ग्राफ पेपर पे इस तरीके से हमको दो अक्ष बनाने होंगे। ये एक्स अक्ष कहलाता है और ये कहलाता है आपका वाई अक्ष, लेकिन इसके अलग अलग मान होते हैं। तो धनात्मक मान वाई अक्ष में लेंगे तो ऊपर की ओर, और ऋणात्मक मान वाई अक्ष में लेंगे तो नीचे की ओर हमको लेना है। उसी तरीके से एक्स के लिए जो मान होता है धनात्मक, वो हमको राइट हैंड साइड में, और जो ऋणात्मक होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेना होता है। ठीक है साथियों। और ये बीच का जो बिंदु होता है जहाँ ये आपस में एक दूसरे को काटे होते हैं, ये होता है मूल बिंदु, और इसको हम जीरो के द्वारा दर्शाते हैं। अब साथियों, हम यहाँ पर हल करके या फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये जीरो जो होता है मूल बिंदु। अच्छा, अब एक अक्ष में क्या होगा, बहुत सारे मान होंगे। अब जीरो से इधर हम जाएंगे तो 1 2 3 4 ऐसा करके आगे तक कुछ भी मान यहाँ पर हम ले सकते हैं, लेकिन ये सभी मान धनात्मक होंगे। उसी तरीके से इस साइड में यदि हम जाएंगे तो -1 -2 -3 ऐसा करके अलग अलग प्रकार के मान इधर भी रखे जाएंगे, लेकिन यहाँ शर्त होगी कि ये सभी ऋणात्मक होंगे। उसी तरीके से वाई अक्ष में भी हम देखेंगे तो यहाँ 1 2 3 ऐसा करके ये आगे जाएगा, तो ये सभी मान धनात्मक होंगे, और इधर हम जो मान लेंगे वाई के लिए वो ऋणात्मक होंगे। तो उम्मीद है साथियों, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये अक्ष किस प्रकार से होंगे। अब देखिए कि कोई बिंदु P है, ठीक है, और इसका हमारे पास मान जो दिया गया है, मान लीजिए 2 और 3 दिया गया है। ये 2 3 जो लिखा है इसका मतलब क्या है, और ये P कहाँ पर होगा, इसको हम समझेंगे। उसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो अक्ष है, इनको हमने क्या किया कि ये आपस में धनात्मक ऋणात्मक और ऋणात्मक ये पोजीशन में बांट दिया। एक्स अक्ष को 2 स्थितियों में और वाई अक्ष को 2 स्थितियों में। अच्छा, ये चीज़ और है, हमेशा याद रखेंगे कि एक्स जो होगा हमेशा क्षैतिज होगा, और वाई जो होता है वो हमेशा ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक है साथियों, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा ऊपर से नीचे, और जो क्षैतिज होता है मतलब बाएं से दाएं या दाएं से बाएं। तो इस प्रकार से ये दो अक्ष आपस में एक दूसरे को काटेंगे। तो यहाँ काटने के बाद 4 हिस्से इसके बनते हैं। ये पहला हिस्सा, और ये दूसरा हिस्सा, और ये होता है आपका तीसरा हिस्सा, और ये कहलाता है आपका चौथा हिस्सा। ठीक है साथियों। अब इनमें एक सिमिलरिटी होता है, और सिमिलरिटी को हम समझेंगे, लेकिन ये इसके 4 हिस्से होते हैं, आपने समझ लिए। अब सिमिलरिटी क्या होता है अब देखते हैं। अच्छा, उसके पहले यहाँ पर मैंने बताया कि P जो है इसका मान 2 और 3 है, तो ये कहाँ पर होगा। तो देखिए साथियों, ये जो पहला मान होता है हमेशा ये x अक्ष को दर्शाता है, और दूसरा मान जो होता है वो हमेशा y अक्ष को दर्शाता है। तो कहने का मतलब P का मान 2 पर जाइए, और ये x के लिए 2 पर जाइए, x अक्ष पर 2 देखिए। तो सीधी सी बात है कि ये राइट हैंड में मिलेगा, क्योंकि राइट हैंड में सभी धनात्मक हैं, तो इसलिए x का मान 2 कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। अब y अक्ष में हमको मान कितना देखना है, 3 देखना है, और ये 3 क्या है, धनात्मक है। तो धनात्मक है मतलब हमको यहाँ पर इसका मान मिलेगा। अब इसको आप आगे वहाँ तक बढ़ाइए जहाँ तक ये जो 2 है ये आगे बढ़ के एक दूसरे को काट रहा हो। तो ऐसा बिंदु जहाँ पर y अक्ष का 3 और x अक्ष का 2 आपस में काटे, इस बिंदु को हम निर्देशांक के रूप में दर्शाते हैं P, और P का मान यहाँ पर होता है 2 और 3। मतलब ये क्या है, एक निश्चित पोजीशन, एक निश्चित स्थिति को, उसकी वास्तविक स्थिति को जहाँ पर P अभी वास्तव में स्थित है, उसी को दर्शाने के लिए ये 2 और 3 का उपयोग किया गया है। एक प्रकार से एड्रेस बताता है P का।
और वो एक निश्चित दूरी बता देता है x से और एक निश्चित दूरी बता देता है y से। तो दोनों को मिलाकर हम उसका एड्रेस फाइंड करते हैं, उसकी स्थिति निर्धारित करते हैं। तो इसीलिए इसका नाम ही क्या है, निर्देशांक होता है कि ये निर्देश देता है। और निर्देश देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अंकों का, कि x अक्ष से उसकी स्थिति कहाँ पर होगी और y अक्ष से उसकी स्थिति कहाँ पर होगी। तो ये होता है निर्देशांक। अब आपने देखा कि यहाँ पर जब x का मान और y का मान दोनों को ही हमने धनात्मक रखा है तो वो पोजीशन यहाँ पर आया। यदि इसी को हम ऐसा ले लेते हैं कि p की वैल्यू -2 और ये जो है y का मान 3 है, तो क्या होगा साथियों, तो उस स्थिति में हमको x अक्ष में मान क्या लेना है, -2 लेना है, और y अक्ष में मान लेना है धनात्मक 3। तो यहाँ पर भी वही है, 3 को आगे बढ़ाइए, वहाँ तक बढ़ाइए जहाँ तक ये -2 उसको आकर ना काटे। तो यहाँ जब कट गया तो इस बिंदु का फिर निर्देशांक क्या हो गया, -2 और ये हो गया 3। ठीक है साथियों, तो -2 और 3 हमको यहाँ पर मिल रहा है। ये जो पॉइंट होता है ये अभी क्या है, P पॉइंट हो गया यदि उसका निर्देशांक है -2 एंड 3। उसी तरीके से मान लीजिए कि P के मान पूरी तरीके से -2 और -3 है, तो वो कहाँ पर आएगा, तो देखिए x अक्ष का मान -2 मतलब हमको यहाँ पर लेना है, और y अक्ष का मान लेना है -3, तो यहाँ से लेना है। तो ये दोनों को भी हमने इस तरीके से मिला दिया। तो ये क्या करेंगे, इस पॉइंट पर काटेंगे, तो यहाँ का मान हो गया -2 -3, ये P पॉइंट का हो गया निर्देशांक। ठीक है साथियों, अब यदि तीसरा कंडीशन हम लेके चलते हैं कि x अक्ष का मान 2 ही रहता है और y अक्ष का मान हो जाता है -3, 4 ही स्थितियाँ यहाँ बन सकती हैं। तो पहला तो हमने यहाँ पर देख लिया, दूसरा हमने यहाँ पर देखा, तीसरा स्थिति यहाँ पर देखा, और चौथा स्थिति अब निश्चित रूप से यहाँ पर होगा, जहाँ x अक्ष का मान 2 और y अक्ष का मान क्या है, -3। तो ये y अक्ष का -3 और x अक्ष का ये 2, इनको हमने आगे बढ़ाकर जहाँ पर काटते हैं वहाँ पर एक बिंदु बनाया, उस बिंदु को हमने कहा 2 - 3। तो ये हो गया यहाँ पर P बिंदु का निर्देशांक। तो ऐसा नहीं है कि सब जगह P मानो आप, इसको मैंने P माना है तो इसको आप R, इसको S, इसको T ऐसा भी मान सकते हैं, या P मानना है P ही मान सकते हैं। जो भी मानना हो आपको समझने के लिए इसको बनाना है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आपने देख लिया 4 प्रकार की स्थितियाँ बनती है। तो ये स्थिति कब बनती है, जब x का मान और y का मान दोनों धनात्मक होता है, तो उस बिंदु को हम कहते हैं कि वो प्रथम निर्देशांक में है। जब x का मान ऋणात्मक और y का मान धनात्मक होता है, तब हम कहते हैं कि वह वस्तु या वो बिंदु जो है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। यदि ऐसा मान लेते हैं कि -x और -y है, मतलब दोनों अक्षों के मान जो है ऋणात्मक है, तो उस स्थिति में बिंदु कहाँ पर होगा, तृतीय चतुर्थांश में होगा। और यदि हम ऐसा मान लेते हैं कि 2 - 3 हमने जो लिया हुआ है वो, उसमें x अक्ष का मान जो है धनात्मक है और y अक्ष का मान क्या है, ऋणात्मक है। तो इस प्रकार के बिंदु जब हमको प्राप्त होते हैं तो उसको हम कहाँ पर मान सकते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश में मान सकते हैं। तो मान सकते नहीं, वो स्थित होता है। तो इस प्रकार से ये चारों चतुर्थांश और उनके अनुसार जो निर्देशांक होंगे उनको निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम प्रश्न को अभी ग्राफ में हल करके देखते हैं। तो साथियों, हमने ग्राफ रेडी कर लिया है और हम इस पर आ चुके हैं अभी। यहाँ देख लीजिए आप कि यहाँ जो ग्राफ है इसमें हमने जैसा कहा गया था उसके अनुसार हमने 2 अक्ष यहाँ पर बनाए हुए हैं, x अक्ष और y अक्ष। तो y अक्ष का मान और x अक्ष के मान, जैसा हमने कहा था कि ये जो लेफ्ट हैंड होता है इस साइड में धनात्मक और y का मान ऊपर की ओर धनात्मक, x अक्ष का मान लेफ्ट हैंड साइड की ओर ऋणात्मक और राइट हैंड साइड की ओर धनात्मक होता है। तो यहाँ धनात्मक और यहाँ पर ऋणात्मक हमने लिख लिया, और y का हमने बताया था ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर होता है ऋणात्मक। तो हमने इस प्रकार से ग्राफ रेडी कर लिया है, और आप सब भी इसी तरीके से ग्राफ रेडी करके रख लेंगे। यहाँ नामकरण भी कर देंगे, ये x और इधर को माइनस वाला एरिया है, पहचानने के लिए हम x डैश नाम दे देंगे। यहाँ ऊपर वाले को y और नीचे वाले को हम नाम दे देंगे y डैश। और बीच में साथियों ये दोनों एक दूसरे को काटता है, तो ये हो गया 0, जिसको मूल बिंदु भी कहा जाता है। तो पहला प्रश्न हमारा है, जो पहला का पहला है कि 3, 4 ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर होगा। तो देख लीजिए साथियों, 3, 4 मतलब x अक्ष का है, पहला वाला जो होता है वो x अक्ष का और दूसरा वाला होता है वो
वाई अक्ष का मान होता है, हम पहले ही देख चुके। तो एक्स अक्ष में हमको कहाँ पर जाना है, 3 पर जाना है, और वाई अक्ष में कहाँ पर जाना है, 4 पर। अब इसको भी आगे बढ़ाइए इस तरीके से। अब ये खाने के अनुसार है तो हमको पता है कि ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये यहाँ तक होगा 3। उसी तरीके से इसको भी आगे हम बिंदु बिंदु जाके एक दूसरे को मिलाते हैं। तो इस बिंदु पर ये एक दूसरे को काटते हैं और यहाँ जो पॉइंट होता है ये 3, 4 हमने यहाँ पर यहाँ लिख दिया, यहाँ स्पष्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि 3, 4 इस चतुर्थांश का जो हमने पहले ही कहा था कि ये जो हिस्सा है होता है ये फर्स्ट हिस्सा होता है, जिसको हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। इधर वाला हिस्सा था द्वितीय, इसको हम कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। उसी प्रकार से ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं तृतीय चतुर्थांश इधर। तो यहाँ हमने कह दिया ये तृतीय चतुर्थांश, ये तीसरा हिस्सा, और ये वाला हिस्सा होता है चौथा चतुर्थांश। तो आप देखते जाइए जो पॉइंट हमको मिलते जाएंगे, यहाँ जो प्रश्न है ये पॉइंट मिलते जाएंगे कौन कौन से चतुर्थांश में होंगे। तो ये हो गया पहला चतुर्थांश में 3, 4। अब दूसरा है -5 और 6। तो x अक्ष का मान -5, मतलब हमको इधर जाना है, और y का मान कितना है साथियों, यहाँ पर 6 है। तो इसलिए y अक्ष में हमको जाना है 6 के पास। तो चलिए हम यहाँ से इसको बढ़ाते जाते हैं। तो ये इतना तो समझ में आ गया कि ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, और यहाँ पर हम पहुँच गए 5, और ऋण 5 कहा गया ना, इसलिए 5 तक आए, और ये 6। उसी तरीके से इसको हमने कर लिया कि ये हो गया 1, ये 2, ये 3 को क्रॉस किया, ये 4 को क्रॉस किया, ये 5 को क्रॉस किया, और ये 6 पर जाके मिला। तो इसको हमने पॉइंट जो यहाँ पर बनाया हमने, उसको हम क्या नंबर दे देंगे, उसको हम नंबर दे देंगे जो प्रश्न में दिया है -5 और 6। ये इसका हो गया इस बिंदु का मान। और ये कौन से निर्देशांक में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। वैसे ही तीसरा में आपको मिलेगा -2 और -1। तो ये हो गया -2 x अक्ष का, और y अक्ष का हो गया -1 यहाँ पर। तो ये सिंपल सा यहीं पर आके एक दूसरे को मिल रहे हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया -2 और -1। तो ये थर्ड चतुर्थांश में आ रहा है। और चौथा जो हमारा उत्तर है 2.5 और ऋण 7। तो 2.5 जो होता है x अक्ष का, और ऋण 7 जो होता है y अक्ष का। तो x अक्ष का मान यहाँ 2.5, 2 और 3 के बीच में होगा। तो यहाँ से हम बिंदु आगे लेके जाएंगे 2 मतलब ये ऋण 7 कहा है, तो ऋण 7 तक हमको कहाँ दिख रहा है, ये वाला पॉइंट दिख रहा है। तो यहाँ पर ये आके एक दूसरे को काटेंगे। तो ये जो पॉइंट होगा, यहाँ जो पॉइंट होगा आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये -2.5 से हम आगे आए -7 तक। तो यहाँ पर एक दूसरे को ये काट रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है 2.5 -7 ये निर्देशांक होगा। और ये कौन से चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में है। इस प्रकार से हमने ग्राफ में इनका जो निर्देशांक है उसको निर्धारित कर दिया, किस बिंदु पर ये पाए जाएंगे। और इसी के साथ हमको ये पता चलता है कि ये प्रथम चतुर्थांश है, इसका मान जो होगा प्रथम चतुर्थांश, इसका मान द्वितीय चतुर्थांश, और बाकी जो है क्रम से है, इसका मान तृतीय चतुर्थांश, और ये बिंदु का मान ये तृतीय, और ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। आप एक बार और देख लीजिए कि यहाँ पर ग्राफ किस तरीके से बना हुआ है, ऐसे ही बनाने का प्रयास कीजिएगा। और जहाँ समझ में नहीं है साथियों, तो वीडियो को रिवाइंड करके आगे पीछे करके देख लीजिए और अपनी शंका का समाधान कर लीजिए। उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये गणित और ये निर्देशांक ज्यामिति जो है ये थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप प्रयास करके और आगे भी इससे संबंधित गणित बनाते रहिए। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।